हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य और अनुग्रहकारी नाम से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। अभी तक हमने पिछले 3 सेशन में परमेश्वर को प्रसन्न रखने के विषय में वचन से केंद्रित करने का प्रयास किया है और शुरू के 2 सेशन में हम भूमिका बांध रहे थे और हमने ये देखा कि परमेश्वर को प्रसन्न रखने के लिए हमें परमेश्वर को अपने दैनिक जीवन में, अपने चाल चलन में, अपने सामाजिक जीवन में उसे प्रसन्न करते रहने का अभ्यास करना होता है। और जब हम प्रसन्न करने का अभ्यास करते रहते हैं तो स्वस्फूर्त या अपने आप से हम जो भी करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता जाता है। तो उस तरीके से एक जीवन की दौड़ को जीने के लिए हम परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के आधार पर प्रयास करते रहें। यही हमारे इस संदेश का या इस पूरे क्लास का मूल उद्देश्य है। हमने ये देखा कि हमारा चाल चलन बहुत मायने रखता है, उसके बारे में हमने पदों में पढ़ा था। फिर हमने ये भी देखा कि जो हमारा चाल चलन है उसके 2 आयाम हैं, एक जो बाहर दिखता नहीं है और एक जो बाहर दिखता है। और हमने यह भी देखा कि हमारा जो स्टडी है वो बाहर दिखने के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि दुनिया जब हमें देखती है, हमारे ज़िंदगी के दौड़ को देखती है, तो वो किस तरह से हमको समझती है। हमारे बारे में हमारे आसपास के लोग जो अविश्वासी भाई बहन हैं, जो दुनिया के राहों में चलते हैं, वो लोग हमारे बारे में क्या गवाही देते होंगे। पौलुस कहता है कि तुम संसार के सदृश न बनो। दूसरे जगह पौलुस कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं। इन सब बातों को हमने पिछले सेशंस में देखा है और हमने यह भी देखा कि हम जब संसार में जीते हैं तो हमारे जो जीवन की दौड़ है वो आत्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए किए जाने की जरूरत है। आत्मिक सिद्धांतों का पालन करने का मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करते रहने का अभ्यास। और जब हम संसार के दौड़ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे चाल चलन का जो बाहरी दिखावा है, जो बाहर से लोग हमें देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है, के बारे में चर्चा कर रहे थे। और पिछले को पूरा जो सेशन था वो आभूषण और गहने को लेकर ही था। और हम पवित्र शास्त्र वचन में जितने पद हैं गहनों को लेके, उसको हम पारी पारी से देख रहे हैं। मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आभूषण नहीं पहनने का जो कारण जो है वो इन पदों से भी बढ़कर है। लेकिन इन पदों को लेकर ये स्टडी लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे बीच में कई ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो बाइबल के पदों के आधार पर यह प्रमाण देने का प्रयास करते हैं कि गहने पहनना चाहिए। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसलिए हमने पिछले सप्ताह उन पदों को देखा जिन पदों के आधार पर हमारे भाई बहन प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि आभूषण पहनना कोई गलत नहीं है।
पिछले सप्ताह जो 8 या 9 पद हमने देखा था, उसके साथ साथ एक और पद मैं अभी उस पर चर्चा करके हम स्लाइड पे जाएंगे। कुछ लोग यह भी कहते हैं जो लूसीफर था, लूसीफर को परमेश्वर ने सृजा था, और जब लूसीफर को परमेश्वर ने सृजा तो वो किस तरह से दिखता था उसका वर्णन एजेकियल नबी ने 28वें अध्याय में किया है। और वहां पर लिखा है कि वो आभूषण से लैस था, कई प्रकार के मणि सोने के पहरावे थे, ऐसे हम देखते हैं। और उसके अलावा एजेकियल नबी इस बात का भी जिक्र करता है कि वो सर्वांग सुंदर था। 12वें पद में, 17वें पद में कहता है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, घमंड आ गया था। पिछले सप्ताह भी जो आखिरी स्लाइड था वो इसी बात को प्रमाणित कर रहा था कि किस तरह सुंदरता पर भरोसा होकर फिर सारा जो गड़बड़ी है वो प्रारंभ हो जाता है। आज हम और कुछ पदों को देखेंगे और हम यह स्पष्ट अपने आप में हो जाएं कि हम क्या विचार रखते हैं। एक सॉलिड विचार रखने की जरूरत आज के दिन में हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्लाइड प्लीज। आज जो हम पहला पद हम ले रहे हैं वो है एजेकियल नबी की किताब 7वां अध्याय उसका 19वां पद। इस पद में इज़राइल के पापों के दंड की व्याख्या की गई है और परमेश्वर यहां पर सोना चांदी और अन्य जो अधर्म की बातों को जो ठोकर का कारण हुआ है उसके बारे में एजेकियल नबी के द्वारा कहते हैं। इस पद को लेके कई बार यह कोई सोच सकता है कि सोना और चांदी अशुद्ध है और सोना चांदी इसलिए नहीं पहनना चाहिए, लेकिन यहां पर जो सोना चांदी का जिक्र किया गया है वो धन संपत्ति के संदर्भ में किया गया है। यहां देखिए लिखा है, उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, पहला पॉइंट। दूसरा देख रहे हैं कि उनका जी संतुष्ट नहीं होगा। तीसरा हम देखते हैं उनका पेट उससे नहीं भरेगा। 3 बातें यहां पर हम देखते हैं सोना चांदी के बारे में। और गुड न्यूज बाइबल में लिखा है इंग्लिश में कि गोल्ड एंड सिल्वर लेट देम इनटू सिन। यहां पर जैसे हम रिबेका के मामले में देखते हैं और जो पद हम इसके पहले सप्ताह में देख रहे थे कि उस समय सोना और चांदी एक संपत्ति के स्तर को दर्शाता था और धन संपत्ति पर भरोसा परमेश्वर लोगों से नहीं चाहता। और उस तरह का एक चित्र यहां पर हम देखते हैं। यदि हम इस पद को लेकर गहने नहीं पहनना चाहिए कहते हैं तो वो सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि यहां पर सोना चांदी का जिक्र करके परमेश्वर के मन की या परमेश्वर की जो एक फीलिंग है उसको हम देख पाते हैं। एक नकारात्मक चित्रण यहां पर सोना चांदी को लेकर जरूर देखते हैं। उसके नीचे के पद में देखिए, एजेकियल नबी कहते हैं, उनके लिए तू नहा दो आंखों में अंजन लगा गहने पहनकर। यहां पर एजेकियल नबी 2 देशों का चित्रण 2 बहनों के रूप में करते हैं। आप यदि 23वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको यह स्पष्ट होगा और आपको जरूर पढ़ना चाहिए। 2 देश का चित्रण एजेकियल नबी 2 बहनों के रूप में करते हैं। जो 2 देश हैं वो है सामरिया और यरूशलेम। ये जो देश है अन्य देशों को आकर्षित करने के लिए
आत्मिक और राजनीतिक वेश्यावृत्ति में लिप्त हो जाते हैं। और वो उस उदाहरण को एक रूपक के रूप में यहां पर एजेकियल नबी कह रहे हैं, और यहां पर आंखों को खूबसूरत करने के बारे में बताया गया है। और ये हमारा अभी का विषय नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन गहने के बारे में जरूर लिखा है कि गहने पहनकर आत्मिक और राजनीतिक वेश्यावृत्ति के लिए अन्य देशों को आकर्षित करने का एक नकारात्मक परामर्श हम यहां पर देख पाते हैं। इस पद में जरूर हम परमेश्वर को गहने के बारे में परमेश्वर के एक फीलिंग को हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह से इन दो देशों के बारे में सोच रहे हैं, और किस तरह उनका जो घमंड है और उनका जो व्यवहार है वो गहने पहनने से और आंखों में अंजन लगाने से कैसे बदल रहा है, वो हम यहां पर देख सकते हैं। अगला देखिए यिर्मयाह नबी की किताब 4 उसका 30 में, यिर्मयाह नबी की किताब 4 उसका 30 में, जो आपके स्लाइड में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस पद में वस्त्र के लाल रंग के बारे में बताया गया है, और सोने के आभूषण धारण करें और अपनी आंखों में अंजन लगाएं। फिर यहां पर आंखों में अंजन लगाने के बारे में कहा है, और परमेश्वर यह कह रहा है कि परंतु व्यर्थ ही तू अपना श्रृंगार करेगी। यहां पर यिर्मयाह विनाश के दर्शन में देखता है, एक विनाश में दर्शन देख रहा है। आंखों में अंजन और सोने के आभूषण धारण करके श्रृंगार करना। इस पद को हम जब बार बार पढ़ते हैं, इस तरह के पदों को हम बार बार पढ़ते हैं, तो बहुत स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर सोने के आभूषण और ये अलंकार और श्रृंगार, इसके बारे में एक नकारात्मक बोध की अनुभूति हो जाती है। जिस बात को परमेश्वर इतने तिरस्कृत रूप में देखता है, जिस बात को परमेश्वर पसंद नहीं करता, नहीं तो परमेश्वर ऐसा एग्जाम्पल नहीं देता। उस चीज को लेके हमें भी एक विचार बनाने की बहुत जरूरत है। होशे नबी की किताब उसके दूसरे अध्याय उसके 13वें पद को हम नीचे देखते हैं। यहां पर फिर हम नथ और हार के बारे में जिक्र करते हुए पढ़ते हैं। नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती है। अपने आप में सोना चांदी अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन उसको जब शरीर में उसको जब पहना जाता है तो समस्या प्रारंभ हो जाती है। पहनने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन समस्या अपने आप प्रारंभ हो जाती है। बहुत धीरे धीरे शनै शनै चालू हो जाता है। यहां पर इस पद में हम इज़राइल के कपट और विश्वासघाती प्रकृति को देख सकते हैं। परमेश्वर का यह कहना है कि नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय में आइए, जो पद आपके स्क्रीन पर है। यरूशलेम की स्त्रियों को चेतावनी के रूप में हम इन पदों को देखते हैं, 16 से लेकर 26वें पद तक। और यहां हम तमाम प्रकार के गहनों को देखते हैं। कुछ ऐसे गहने भी होंगे जो शायद हमने कभी देखा भी नहीं होगा या और किसी दस्तावेज में सुना भी नहीं होगा। इस स्टडी को प्रिपेयर करते समय मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट पढ़ा है, थीसिस भी पढ़ा है जो गहनों के ऊपर लिखा हुआ है। उसमें से भी कई कुछ इसमें एक या दो ऐसे गहने के नाम मैंने देखा जिसका मुझे कोई इक्विवेलेंट उसमें मिला नहीं। बहुत सारे गहनों का नाम यहां पर 18 पद से हम नीचे की ओर
पड़ते हैं। और यहां पर एक जो कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं स्त्रियों का, वो है घमंड। हमने एक पहले के एक सेशन में पढ़ा था, देखा था कि स्त्रियों में गहनों के प्रति एक स्वाभाविक आग्रह होता है, और वो आग्रह जब पूरा हो जाता है तो धीरे धीरे उस पर वो भरोसा करने लगते हैं। भरोसा जब बढ़ता जाता है तो उसमें वो घमंड करते हैं। ये भी स्वाभाविक होता है। इसको हमें नियंत्रित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और यहां परमेश्वर की चेतावनी को देखते हैं। इन पदों में हम परमेश्वर की चेतावनी को देखते हैं। और एक बार हम यहां पर गहनों के प्रति एक नकारात्मक बोध को हम पढ़ पाते हैं। यहां पर जो 21वें पद में लिखा है, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। ये बहुत सुंदर है। दुनिया के लोग ये जो गहने हैं यहां पर, ये इनको बहुत सम्मान मिलता है, बहुत सुंदर होते हैं लोगों के नजर में, संसार के नजर में। ये गहने लोगों की सुंदरता को चौगुना कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर यहां कहता है इसका कोई मायने नहीं है, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। और जिन वस्तुओं से मनुष्य अपनी शोभा बढ़ाता है, उन्हीं वस्तुओं की शोभा को यहोवा दूर करेगा। और हमको यह भी पता चलता है कि सौंदर्य वृद्धि करने वाले इन वस्तुओं के बारे में यहोवा की सोच कितनी नकारात्मक है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि जब हम इस तरह के पदों को ले रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम इसलिए इन पदों को समझ रहे हैं क्योंकि इन पदों का गलत तरीके से व्याख्या कई लोग करते हैं, और इन पदों के आधार पर लोग परमेश्वर के चरित्र को दूसरा रूप देना चाहते हैं। संसार में विश्वासी के जीवन जीने की जो उसूल है, जो आचार व्यवहार का जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, उसको बदलने का लोग कोशिश करते हैं। बहुत सारे पद जो हम पढ़ रहे हैं वो एक रूपक है, वो लिटरल नहीं है, लेकिन उनसे हमें जो संदेश मिलता है, जो परमेश्वर के बुद्धि की जो सोच का जो प्रकाश मिलता है, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 17 उसका 4 और 5, इसमें और नीचे के पद में, ये दोनों पद को हम थोड़ा तुलना करेंगे। ये दो पद है। ऊपर का पद जो चौथा पद है 17वें अध्याय का, वह एक ऐसे स्त्री के बारे में है जिसके माथे पर नाम लिखा था भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। यूहन्ना प्रेरित इन बातों को देखकर वो लिख रहा है। उसने एक स्त्री को देखा और वो बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था। ये कौन है इसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक स्त्री के बारे में हम देखते हैं नीचे के पद में 19वें अध्याय में। वहां पर लिखा है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है।
ये भी, ये दोनों जो है ये भी एक रूपक है, एक सिंबल का रूप में हम इसको देखते हैं, लेकिन जरूर हम इसमें से कुछ निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। 17वें अध्याय उसके चौथे पद में जो स्त्री का वर्णन है वो सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई है। संसार के रीति रिवाज में इसी तरह से स्त्रियां सजती हैं, इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। और 19वें पद के 7 और 8 में वो मसीह की दुल्हन के बारे में लिखा है, जिसके बारे में कुछ भी ऐसी बात नहीं है। बस केवल इतना लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। एक तरफ वो बड़ी वेश्या है और एक तरफ मसीह की दुल्हन है। अब हमें यह सोचना चाहिए कि जब एक मसीह विवाह होता है, एक क्रिश्चियन मैरिज होता है दुनिया में, तो हमें कौन सी स्त्री का नमूना को प्रस्तुत करना चाहिए? कौन सी स्त्री का नमूना हमें प्रस्तुत करना चाहिए? कई बार आजकल लोग पूछते हैं कि पूरा इतना तामझाम करके और सोना और चांदी वगैरह पहन के विवाह के मंडप में या शादी के प्रोग्राम में दुल्हन को क्यों बैठाना नहीं चाहिए? वो उसके जीवन का एक अनमोल अवसर है, तो उसे ऐसा तैयार होने का अधिकार है, ऐसा कई लोग पूछते हैं। तो हमें इन दो पदों का विवरण उन्हें बताना चाहिए कि ये दो प्रकार की स्त्रियां यहां पर हमें दिख रही हैं। और एक मसीह विवाह का आदर्श हम जानते हैं, जब भी मसीह विवाह होता है तो जरूर उन पदों को पढ़ा जाता है जहां पर पौलुस ने बताया है कि वो मसीह और उसकी कलीसिया के बारे में कह रहा है। संसार में जो विवाह होता है, विश्वासियों का जो विवाह होता है, एक दूल्हा और दुल्हन का, वो निश्चित रूप से वो मेमने के विवाह का एक छोटा सा एक प्रस्तुतिकरण है। उस विवाह से जो संसार में होता है, उससे हमें अपने दुल्हे के प्रतीक्षा करने की इच्छा को जागृत करने वाला अनुभव प्राप्त होना चाहिए। हम जो कलीसिया उसकी दुल्हन है, हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बात में बहुत स्पष्टता होनी चाहिए कि जो मसीह विवाह है उसमें दुल्हन किस तरह होना चाहिए। जो कॉन्ट्रास्ट है, जो बड़ी वेश्या है, वो कॉन्ट्रास्ट है, उसको देखिए और मेमने की दुल्हन को देखिए। अब हम उत्पत्ति की पुस्तक में आते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 35वें अध्याय में, उसमें 1 से 4 तक के पद में हम एक घटना को देखते हैं जहां पर याकूब को वेदी बनाना होता है। परमेश्वर ने याकूब से कहा कि वेदी बनाओ, और वेदी बनाने के स्पष्ट निर्देश के बाद याकूब को ये अगुवाई होती है। याकूब को ये समझ में आता है कि वेदी बनाने के पहले मुझे क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, और वह निर्देश देता है अपने घराने से। दूसरे पद में देखिए, तुम्हारे बीच जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको। और नीचे हम पढ़ते हैं, और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। यहां पर जो कुंडल है वो जो कान में लगाते हैं, पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आर्कियोलॉजी के भी और अन्य
डॉक्यूमेंट भी ये बताते हैं कि पहले कानों में जो बालियां लगते थे, कुंडल लगते थे, उसमें कुछ मूर्ति का आकृति भी बना हुआ रहता था। और कई बार वो मूर्ति जो है इस कारण से वो कानों में लगा के रखते थे क्योंकि उन्हें जो अमांगलिक ग्रह वगैरह है उससे बचने के उद्देश्य से। हमने पिछले सेशन में देखा था कि लोग गहने क्यों पहनते हैं, इसके 8 कारण को हमने देखा था, उसमें ये भी था। तो संभवतः ये हमें बहुत स्पष्टता से तो नहीं मालूम, लेकिन संभव है कि इसलिए पराया देवता जब बोला तो इन्होंने अपने कानों के जो बालियां हैं, कुंडल है, उसको भी वो याकूब को दे देते हैं और याकूब ने उसे वहां पर गाड़ दिया। एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण एक उदाहरण है और इन पदों को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग हिंदी का वर्जन यूज करते हैं, हिंदी बाइबल यूज करते हैं, इसलिए हमें ये इन पदों को समझने की बहुत जरूरत है। निर्गमन 3 उसका 22, निर्गमन 12 उसका 35-36 पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को गहने पहनने के लिए कहा था। इसलिए ऊपर एक प्रश्न लिखा हुआ है, क्या परमेश्वर ने इजरायलियों को गहने पहनने कहा था? 22वें पद में देखिए, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। 12:35-36 में भी उसी बात को जिक्र किया है। इजरायलियों ने मूसा के कहने अनुसार मिस्रियों से सोना चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। मिस्र से निकलने के पहले की घटना यहां पर हम देख रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं कि ये ऊपर से एक निर्देश आता है कि अपने अपने मिस्री जो पड़ोसी हैं उनसे सोना चांदी के गहने ले लो। परमेश्वर क्यों गहने लेने के लिए कह रहा है? अभी यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि यह एक अनुवाद की गलती है। इस पद को लेके हम तरह तरह की बातें हम सोच सकते हैं, तरह तरह के विचार हम बना सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं ये बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यह एक अनुवाद की गलती है। अब उस अनुवाद की गलती किस तरह से है मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले आप स्क्रीन में एक इंग्लिश में एक पद दिख रहा होगा, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा मुझे लग रहा है, यदि नहीं तो भी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। एक जो बाइबल का ट्रांसलेशन है उसमें गहने के जगह यूटेंसिल्स लिखा हुआ है। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। 3 के 22 में भी गहने के जगह इंग्लिश में यूटेंसिल लिखा हुआ है, एक या 2 ट्रांसलेशन में, बाकी सब में ऑर्नामेंट्स ही लिखा हुआ है। और 12 के 35-36 में भी गहने के स्थान पर यूटेंसिल्स लिखा हुआ है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन मैं करना चाहता हूं। ये जो जिस शब्द को गहने करके ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में, जिस शब्द को, जो मूल भाषा के जो शब्द है जिसे गहने करके अनुवाद किया गया ये दोनों पदों में, वो है केली। ये जो लाल आपको ब्लॉक के अंदर दिख रहा है वो केली है, और यहां पर इंग्लिश में उसे ये किंग जेम्स वर्शन है, उसमें जेवल्स लिखा हुआ है। और किंग जेम्स कॉन्कॉर्डेंस में जो मूल भाषा का कॉन्कॉर्डेंस होता है उसमें एक नंबर यहां लिखा हुआ है H3627, ये आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, H3627। ये इस जो किंग जेम्स कॉन्कॉर्डेंस यदि आपके पास होगा तो आप देख सकते हैं कि शब्दों के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ रहता है। उस नंबर को जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से उसका मूल भाषा में जो शब्द है वो आ जाता है, और बाइबल में उस जगह उस शब्द का जिक्र कहां कहां हुआ है, कितने बार हुआ है, पूरी जानकारी हमें मिलती है। यहां पर जो शब्द का जिक्र किया है, जिसे हिंदी में गहने करके ट्रांसलेट किया है,
और मूल भाषा में केली लिखा हुआ है, इसका 326 बार बाइबल में इसका जिक्र आया है और 326 बार में 132 बार यह बर्तन के रूप में इसका अनुवाद किया है। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 43वां अध्याय में इसी शब्द को, इसी मूल भाषा के शब्द को, जिसको यहां पर गहने लिखा है, वहां पर बर्तन लिखा हुआ है। और ये 12 उसका 35 में भी बिल्कुल वही बात है, मूल भाषा में वही शब्द है और 132 बार बर्तन लिखा है, 37 बार इसको इंस्ट्रूमेंट्स करके लिखा हुआ है, 21 बार गहने करके लिखा हुआ है और एक एक दो दो करके और भी अनुवाद किए गए हैं। ये एक्चुअली इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये जो शब्द है यह गहने नहीं है, ये बर्तन या जो भी वहां पर उनके पास सोना चांदी का था उसको उन्होंने लिया है। इसलिए हम ये गलती ना करें, इसके बारे में विचार बनाने के पूर्व हम समझ लें कि ये मूल भाषा में ये गहने नहीं है। ये एक या दो बाइबल ट्रांसलेशन, मेरे पास जो ट्रांसलेशंस हैं उसमें एक या दो में इसको यूटेंसिल्स करके लिखा हुआ है, यूटेंसिल्स ऑफ सिल्वर एंड यूटेंसिल्स ऑफ गोल्ड, ऐसा लिखा हुआ है। एक और हम इसके बाद हम देखते हैं कि जब एक घटना के बारे में आपको याद होगा, जब मूसा पट्टियां लेके नीचे आता है तो वहां पर बहुत नाच गाना और संगीत होता रहता है और वहां पर एक बछड़ा बन चुका होता है और हारून ये सब काम करवाता है। और इस का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं बीच में, एक कनेक्शन के लिए, निर्गमन की पुस्तक में एक कनेक्शन लाने के लिए इस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं। और यहां पर हारून जब यहूदी लोग परेशान हो जाते हैं और मूसा अभी तक आ नहीं रहा है, हमारे लिए एक देवता बना करके जब प्रेशर डालते हैं, तो हारून उनसे कहता है तुम्हारे स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में जो सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। एक स्कॉलर ने यह कमेंट किया है कि हारून जब ये बोल रहा था तो हारून बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि सही में स्त्री और बेटे बेटियां कानों के बालियों को ले आएंगे। वो ये सोच रहा था कि उन लोग लाएंगे नहीं, लेकिन वो जब लेके आ गए तो फिर ये क्या करता। ऐसे एक कमेंटेटर ने कमेंट किया है, मुझे नहीं मालूम वो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में हारून के मन की स्थिति को हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक स्कॉलर ने जरूर इस तरह की बातों को लिखा है। वो हारून की गलती को थोड़ा सा कम करने के शायद उद्देश्य से ऐसा बोल रहा है, लेकिन हारून ने जो गलती किया वो हम सब जानते हैं। यहां पर वो बछड़ा बनाता है और बछड़ा बनाने के बाद लोग बोलने लगते हैं कि हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया वो यही है। यहां पर भी जो सोने की जो बालियां हैं वही फसाद का जड़ बन जाता है। वो था इसलिए ये सब हो गया। अब निर्गमन उसके अगले अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर जो नाराज हो जाते हैं, मूसा फिर उनके लिए बिचवाई करता है। ये सब बातें हम निर्गमन की इन अध्यायों में हम पढ़ सकते हैं। और निर्गमन 33 उसका 4, 5, 6 में हम फिर गहने करके पढ़ते हैं। 5वें पद में लिखा है मेरा तुम हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इजरायली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। अब हमको यह देखना है कि यहां पर गहने शब्द जो लिखा हुआ है उसका मूल शब्द क्या है। क्या वो मूल शब्द वही है
जो इसके पहले के पद में हमने देखा था कि यहां पर कोई दूसरे शब्द को इन्होंने गहने के रूप में लिखा है। इंग्लिश में उसी अनुवाद में, जिस अनुवाद से मैंने आपको इसके पहले वाले स्लाइड में दिखाया था, जिस अनुवाद में अंग्रेजी में यूटेंसिल लिखा हुआ है, उस अनुवाद में यहां पर यह लिखा है द पीपल ऑफ इज़राइल नो लॉन्गर वोर ज्वेलरी। अब हम ये देख लेते हैं कि यहां पर गहने के लिए मूल भाषा में क्या शब्द है। यहां पर गहने के लिए मूल भाषा में जो शब्द है वो अदी, एक अलग शब्द है, देखिए। और ये शब्द किंग जेम्स बाइबल में, किंग जेम्स वर्शन में 14 बार आया है, उसमें 9 बार इसे आभूषण के रूप में चित्रित किया गया है। और अंग्रेजी के पद भी आपके ऊपर है। इसमें जो नंबर है वो है H5716। किंग जेम्स कॉन्कॉर्डेंस जब आप देखेंगे, चाहे उसकी हार्ड कॉपी देखो या उसकी सॉफ्ट कॉपी देखेंगे, तो आपको यह नंबर मिलेगा। यदि आपके पास हार्ड कॉपी है तो उसके पीछे के कई पन्नों में आपको ये नंबर के साथ आप तलाश सकते हैं। यहां पर जो नंबर है वो H5716 है और ये एक अलग शब्द है। इसका मतलब गहने ही है। तो यहां पर मैं इस बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यहां जो निर्गमन 11 में भी हम इसको देखते हैं। निर्गमन 11 अध्याय पर यहां पर गहने लिखा हुआ हिंदी में, उसका मूल शब्द दूसरा है। वहां पर, यहां पर एक्चुअली ये बर्तन था जिसे गहने करके ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है। और हिंदी के बाइबल में निर्गमन 33वें अध्याय में जो यहां पर 4, 5, 6वें में एक एक पद में एक एक बार गहने शब्द का जिक्र है। और यहां पर जो गहने शब्द है हिंदी में गहने हैं, लेकिन मूल भाषा में उसका मतलब ऑर्नामेंट्स है। तो ये ट्रांसलेशन में जो अंतर आया है, इसको समझने के पूर्व हम अपने विचार को दृढ़ न करें, ये आप लोगों से मेरा अनुरोध है। क्योंकि कई बार हिंदी के अनुवाद में कुछ गलतियां हुई होंगी। उस समय अनुवाद करने वाले को जैसे उचित लगा होगा उसने उसको व्यक्त किया, क्योंकि मूल भाषा में जो शब्द हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं। और इसलिए यह जानना जरूरी है कि वहां पर जो गहने शब्द है, जो जिसके बारे में यहोवा परमेश्वर उनको बोलता है कि तुम गहने ले लो अपने पड़ोसी से, तो वो तो हमारा सिर घूम जाएगा उससे। और विशेष करके जो आभूषण के पक्ष में जो बोलते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा एक प्रमाण है वो, कि परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि मिस्रियों से गहने ले लो। लेकिन यहां पर मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि वहां पर गहने शब्द के लिए मूल शब्द जो यूज किया है, उसका अर्थ गहने ना होकर वो बर्तन है, यूटेंसिल्स है। और भी उसका एक्सप्लेनेशन है जो मैं समय अभाव के कारण आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उसके आगे के जो शब्द हैं वो भी उससे मेल नहीं खाते गहने शब्द के साथ। लेकिन निर्गमन 33 में जो शब्द है मूल भाषा में, उसको हिंदी में गहने के रूप में ही अनुवादित किया है। और यहां पर हम 6वें पद में देखते हैं, इजरायली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे, वो दे वोर नो मोर, ऐसा करके भी एक ट्रांसलेशन में लिखा है। बेसिक इंग्लिश का ट्रांसलेशन में लिखा है फिर कभी नहीं पहनना। अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में उसका हिंदी अनुवाद करने में लिखा है आगे को कभी नहीं पहने। लेकिन हम जानते हैं कि आगे भी इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, कुछ लोग जरूर पहने हुए थे, क्योंकि 35वें अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह से जो बचे हुए लोग थे वो अपना सोना चांदी को मूसा को सौंप देते हैं। 35वें अध्याय पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे तो आपको यह स्पष्ट होगा। ये तो ट्रांसलेशन का बात को आपने देख लिया। अब सवाल यह उठता है कि परमेश्वर ने उनको उन गहने को उतारने के लिए क्यों कहा। यहां पर अपने अपने, क्योंकि यहोवा परमेश्वर बहुत नाराज थे
हम पहले ये तीसरे पद में पढ़ते हैं। और उसके बाद मूसा से परमेश्वर ने कहा था कि इसलिए अपने अपने गहने को उतारने के लिए, अपने अपने अंगों से उतारने के लिए निर्देश दिया। तो वो लोग, जैसे चौथे पद में पढ़ते हैं, लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा। परमेश्वर ने वहां पर उनको फास्टिंग करने के लिए या पश्चाताप करने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा कि गहने उतारो, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद वो नहीं पहनते हैं करके एक स्ट्रांग पॉइंट वहां पर हम देखते हैं। परमेश्वर उन्हें गहने के बगैर देखना चाहता था, ये तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब अपने लोगों को उसके बाद देखना चाह रहा था तो परमेश्वर गहनों के साथ उनको देखना नहीं चाह रहा था। अब आप ही सोचिए कि परमेश्वर को क्या बात मनुष्य में पसंद है। हम और आगे इस पर बढ़ सकते हैं। अभी 5 मिनट और मैं लेना चाहता हूं। हाँ, हमारे पास 5 मिनट और है। जो कि शुरू से जब हमने देखा, जब हम पिछले सेशन में भी 8-9 पद को देखा और आज भी हमने करीब 8-9 पद को देखा, लगभग 20 पद हमने इस दौरान देखा है। और इन 20 पदों में जब हम संदर्भ को लेके समझने का कोशिश करते हैं तो एक विचार बनने के करीब हम आ जाते हैं। और हमारे जितने तर्क हैं वो तर्क अपने आप धूमिल हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और यहां पर एक बात और बहुत जरूरी है जानना, वो यह है कि परमेश्वर के वचन में जो प्रकाश है वो एक साथ नहीं दिया गया है। इसको अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव रेवलेशन कहते हैं। प्रोग्रेसिव रेवलेशन, या हिंदी में हम इसे क्रमागत प्रकटीकरण या क्रमागत प्रकाशन कह सकते हैं। इब्रानी 1:1 में लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया। उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम देखते हैं, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां पर एक उस समय, केवल आप उत्पत्ति 3 अध्याय में इस पद को पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। उस समय इतने ही प्रकाश दिया गया था। और गलातियों में देखें, जब समय पूरा हुआ, परंतु जब समय पूरा हुआ, इसी को हम प्रोग्रेसिव रेवलेशन कहते हैं। यानी परमेश्वर के द्वारा पूर्ण सत्य का खुलासा एक साथ न होकर अलग अलग समय में अलग अलग तरीकों से आया है। और क्योंकि अलग अलग समयों में अलग अलग तरीकों से कार्य करता है, परमेश्वर अलग अलग समयों में अलग अलग तरीकों से कार्य करता है। इस बात, ये जो कोट है वो मैंने रायरी महोदय से लिया है। जो चार्ल्स रायरी है, उस महानुभाव से के कोट को मैं यहां बता रहा हूं, क्योंकि अलग अलग समयों में परमेश्वर अलग अलग तरीकों से कार्य करता है। इसलिए प्रोग्रेसिव रेवलेशन का एक सिद्धांत को हम बाइबल में पढ़ते हैं। यदि हम और आगे जाने का कोशिश करें और समझने का कोशिश करें तो हम जानते हैं कि जैसे एक उदाहरण के रूप में अब्राहम ने अपने चचेरी बहन से शादी किया था। हम 20वें अध्याय उत्पत्ति में 17वें पद में देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब लय व्यवस्था आती है, लय व्यवस्था में जब परमेश्वर अपनी व्यवस्था को उजागर करते हैं, तो 18वें पद के उसके 18वें अध्याय के उसके 9वें पद में हम इसको मना करते हुए परमेश्वर को देखते हैं। लय व्यवस्था 18 उसके 9 में जो अब्राहम ने किया है उसको मना करते हुए देखते हैं। लेकिन अब्राहम
के समय में वो खुलासा परमेश्वर ने नहीं किया था। तो इस प्रकार और भी हम रिबेका के बारे में देखते हैं। रिबेका के समय में आभूषण का वहां पर एक चित्रण हम देखते हैं, लेकिन आगे आकर होरे पर्वत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये चाहा कि यहूदी लोग बगैर किसी गहने के मेरे सामने उपस्थित रहे। मैं उनको ऐसा देखना चाहता हूं, ऐसा परमेश्वर की मंशा वहां पर हम देख सकते हैं। और यूहन्ना 1:17 में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। इस तरह से हम और भी कुछ निर्देश ऐसे भी हैं जो पुराने नियम में निर्देशित हैं, लेकिन नए नियम में उसे प्रतिबंधित किया गया है। खतना उसमें से एक है, बलिदान उसमें से एक है। तो इस तरह से परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने आरंभ शनै शनै धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके प्रकाश का खुलासा किया है। और यह परमेश्वर का एक तरीका है लोगों को लेकर चलने का, लोगों के सामने अपनी सच्चाई को व्यक्त करने का। गलातियों में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। और वहां पर उस समय लोगों को पता चला कि उत्पत्ति 3 उसका 15 का मतलब क्या था। और इसको कहते हैं क्रमागत प्रकाशन। मैं यहां पर अपने इस सेशन को समाप्त कर रहा हूं। अगले सेशन में हम समाप्त करेंगे हमारी इस अध्ययन को। अगला सप्ताह का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और उसमें हम ये देख पाएंगे कि ये जो पद हम देख रहे हैं, ये पद तो हमारे लिए बहुत महत्व नहीं रखते जब हम आभूषण के बारे में मसीह जीवन को लेकर, उसके चरित्र को लेकर आते हैं। ये पदों को इसलिए बताया गया, मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये पदों को इसलिए चित्रित किया गया ताकि हम ये समझें कि कितने कितने पद हैं आभूषण के बारे में, गहनों के बारे में, उसका संदर्भ क्या है, लोग उसको गलत तरीके से कैसे व्याख्या करते हैं और हम उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं, शब्दों का फेर कहां पर है। इन सब बातों को रखने के लिए इन बातों को मैंने बताया। अभी मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं और वो ये कि आने वाले 4-5 दिन में मंगलवार तक भी यदि आपको इन 4 सेशंस में कोई क्वेरी है या आपको लगता है कि गहने के बारे में कोई पक्ष आप रखना चाहते हैं कोई वचन से, तो आप जरूर बुआस भाई को अपना वो मैसेज दे दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। उनसे मुझे वो आपका जो कथन है या प्रश्न है वो मिल जाएगा। उसको यहाँ पर मैं तैयार करके अगले सेशन में उस पर हम बात कर सकते हैं। परमेश्वर की बड़ी नाम को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन।